नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आए हुए लगभग 1 महीने को होने को आ गया है। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए, 2 उप मुख्यमंत्री बन गए, 28 मंत्री बन गए, लेकिन अभी तक विभाग ना मिलने से कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज जरूर प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में विकास का पहिया भी एक थमा सा दिख रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले आचार संहिता लग गई थी, तभी से जो काम थमा है वो अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है। आखिर इसमें देर क्यों हो रही है, कब तक विभागों का बंटवारा होगा, किस तरह से ये सरकार टेक ऑफ करेगी, ये समझने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी जी के पास। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, आप तो लंबे समय से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? पहले हमने मुख्यमंत्री चयन में समय लगाया, फिर हमने मंत्रियों के चयन में लगाया, अब मंत्री पद की शपथ हो गई है, तो विभाग देने में इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिल्ली में दे रखा है, तो उन्हें लोकसभा की एक एक सीट जो है चाहिए। अगर 400 उनको पाना है तो मध्य प्रदेश में भले ही वो 29 में से 28 सीटें पाए हुए हैं, लेकिन अभी जो विधानसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें संभवतः 4 या 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने गेन किया हुआ है लोकसभा के नज़रिए से। तो बीजेपी के लिए चिंता होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है निचले चुनाव से लेकर उस चुनाव तक जो है पूरी रणनीति के साथ लड़ती है। अब सवाल ये है कि इतनी देर क्यों? इसकी देर की वजह जो है सीधी सी बात यह है कि शिवराज को हटा के कोई उनका उत्तराधिकारी लाना इतना आसान नहीं था बीजेपी के लिए। वो जब लेके आए उसके बाद जो है, चूंकि जो है बिग गन्स को चुनाव लड़ा दिया गया, बहुत बड़े चेहरे हैं वो मध्य प्रदेश की राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के, उनको जब चुनाव लड़ा दिया गया तो फिर उनको फिर कहाँ आप एडजस्ट करोगे, वो भी एक समस्या थी। तो मंत्रिमंडल देर से बना। अब जो है विभाग की समस्या ये है कि वहाँ हमको नहीं भूलना चाहिए कि अभी एक महाराज भाजपा है, जिसके अभी भी हम लोग कहते हैं कि मंत्री हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि महाराज के मंत्री हैं? फिर तो भाजपा के मंत्री होने चाहिए 31, लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि महाराज के 3 मंत्री फलाने फलाने फलाने। तो ये बीजेपी के लोग भी कहते हैं, सिर्फ हम नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ अभी भी जो है महाराज की भाजपा है। तो अगर महाराज की भाजपा है सर, तो विभाग भी जो है उस हिसाब से समस्या पैदा कर रहे हैं। और अंतिम बात ये है इस मामले में कि जो बड़े चेहरे हैं उनको जो है विभाग कौन सा दिया जाए, ये इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो हैं वो उनकी तुलना में बहुत जूनियर हैं राजनीतिक रूप से। अब भले वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनके अंडर में उनको काम करना है। तो और फिर कैलाश विजयवर्गीय जी हैं वहाँ, तो इसलिए जो है बहुत सारी समस्याएं हैं जिस वजह से इनको समाधान करके बीजेपी जो है और सही तरीके से वो चाहती है कि विभाग बंट जाए। विनय जी, एक चर्चा ये है कि सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री का निर्णय हो या मंत्रियों का हो, अब विभागों का हो। और अब इसके बाद एक और बड़ी संकट सामने दिखाई दे रहा है, वो ये दे रहा है कि नए मंत्रियों को आपको बंगले देना है। और बंगले अब भोपाल में इतने सीमित हो गए हैं क्योंकि तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के बंगलों पर बैठे हुए हैं। क्या गोपाल भार्गव जी या नरोत्तम मिश्रा जी या भूपेंद्र सिंह जी, इन लोगों से बंगले खाली करा पाएंगे मोहन यादव जी? क्योंकि अब यदि नहीं करा पाएंगे तो फिर नए मंत्रियों को देंगे क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत इस समय आ रही है, क्योंकि मंत्रियों को बंगले देना ही पड़ेंगे, क्योंकि मंत्रियों के कामकाज के लिए वो विधायक विश्राम गृह के उससे कमरों से हो नहीं सकता, क्योंकि उनका एक ऑफिस होता है, पूरा सेटअप होता है। तो ये मजबूरी होती है, ऐसा नहीं कि मंत्री का शौक ये होता है कि हमें फला बंगला चाहिए, वो शौक होता है। तो वो हर एक को नहीं मिल सकता फला, क्योंकि कुछ ही फला वाले हैं बंगले जो गिने चुने हैं, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। अभी दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोग हैं जो लगातार रुके हुए हैं बंगलों में, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसमें मंत्री ही नहीं हैं, नेता भी हैं। तो इसलिए उनसे बंगला खाली कराना इतना आसान नहीं है, और खास करके मोहन यादव जी के लिए इसलिए आसान नहीं है क्योंकि उनके सामने मोहन यादव जी राजनीतिक रूप से बहुत छोटे हैं, जूनियर हैं। और तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन दिक्कत ये है सर कि मध्य प्रदेश के विकास के नज़रिए से देखें, ये प्रदेश का नुकसान है, क्योंकि रोज़मर्रा के काम, मंत्री बन गए हैं तो विभागों की फाइलें अभी रोज़मर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो टाइम निकला जा रहा है, लोकसभा के लिए आचार संहिता लग जाएगी मार्च में, तो फिर वो जो है विकास के काम रुक जाएंगे। तो ये एक एक दिन जो है मध्य प्रदेश के विकास के नज़रिए से मुझे लगता है कि वो जितनी जल्दी होगा वो मध्य प्रदेश के लिए बेहतर होगा सर। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है विनय जी कि हर काम के लिए हम दिल्ली की ओर देख रहे हैं।
चाहे वो किसी तरह का भी चयन हो या कोई काम हो। ये भी चर्चा हो रही है कि बंगलों का निर्णय भी शायद अब दिल्ली तक जाए, वहीं से तय हो कि किस किस के खाली कराने हैं, क्योंकि मोहन यादव जी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। दूसरा, आपको क्या लगता है कि विभागों का वितरण कब तक हो जाएगा? मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि कल तक जो है, आज रात को या कल तक लिस्ट आ जाएगी विभागों के बंटने की। और देखिए, जो आप केंद्रीकरण की बात कर रहे हो, ये बीजेपी के लोग भी कहते हैं, उनके नेता भी कहते हैं कि ये अति केंद्रीकरण है। लेकिन जब चीज़ें जो है, भले ही आप कहो कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए, पार्टी के अंदर के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है अति केंद्रीयता, लेकिन सवाल ये है कि वो सक्सेस हो रहा है ना। तो जो चीज़ सक्सेस होती है राजनीति में, वो कैसी भी हो वो चलती है। तो बीजेपी में जो चल रहा है ना, केंद्र से फैसले लेने, वो सक्सेस हो रहा है इसलिए चल रहा है। जब वो सक्सेस नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मुझे लगता है बंगले वाला मामला केंद्र से नहीं तय होगा, यहीं आपस में ही सारा कुछ मामला सुलटा लिया जाएगा। और एक जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर विपक्ष में हर जगह एक चर्चा शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो गया है या पीएम रूल्ड स्टेट हो गया है। ये क्या मानते हैं आपके? वास्तव हम इन शब्दों का उपयोग जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए उचित है? देखिए, लोकतंत्र के लिए तो अति केंद्रिता ही उचित नहीं है, तो ये क्यों उचित होगा। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि जो काम करने की जो लाइन होती है वो तो तय होती है, लेकिन काम तय नहीं होते कि फला काम कौन करेगा, कैसे होगा, ये जो है मोदी जी तय नहीं करते। हाँ, लेकिन लाइन तय होती है, क्योंकि वो केंद्रीकरण है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो लाइन तय होती है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के पास इतना दूसरा काम होता है, खुद का ऑफिस से लेके तमाम सारे, और फिर वो तो एक्टिव पॉलिटिशियन है, उनके दौरे। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ क्या होगा, बंगला किसको मिलेगा, ये तय करने के लिए उनके पास वक्त होगा। हाँ, एक लाइन जो है वहाँ से आती है बीजेपी में, जो ज़्यादा केंद्रीकरण की बात हो रही है उसके हिसाब से, कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, और उसका फॉलोअप होता है बीजेपी में, और फिर उसी हिसाब से फैसले होते हैं। तो बीजेपी में ये सच है कि वहाँ से फैसले होते हैं, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है कि बंगले का भी फैसला जो है वो मोदी जी करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, और बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि मैंने आज मीडिया जगत में और तमाम सारे लोगों के बीच में एक चर्चा सुनी है, मैं उसका जवाब आपसे लेना चाहता हूँ। नई सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में 3 बड़ी अप्रिय घटनाएं हो गई। ये संयोग हो सकता है, घटनाएं तो कभी भी किसी भी कार्यकाल में हो सकती हैं। धार में जिस तरह से 3 लोग जल के मर गए छोटे से एक्सीडेंट में, फिर खंडवा में सिलेंडर फटने से दुर्घटना हो गई, कल गुना में हो गई। तो क्या ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ गलत मुहूर्त में शपथ हो गई है, इस कारण से कुछ हो रहा है? लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं, मैं ये सब चीज़ें मानता नहीं हूं, क्योंकि सरकार के बनने ना बनने के पीछे इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि शायद शपथ कुछ ऐसे समय में हो गई है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं रखता। मैं अंधविश्वास का विरोधी हूँ। और दूसरी बात यह है, मध्य प्रदेश के लोगों ने जो है सरकार चुनी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देके, और भारतीय जनता पार्टी ने चुना है अपने मुख्यमंत्री को। लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं चुना है। पहले शिवराज के समय ऐसा होता था कि लोग मुख्यमंत्री भी चुनते थे, लेकिन अब जो है पार्टी ने मुख्यमंत्री चुना है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने जब सरकार बनाई है, तो इस तरह की कोई बात मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये संयोग है कि कहाँ क्या दुर्घटनाएं होती क्या नहीं होती। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री ने अपने जो समीक्षा 2 विभागों की थी वो कार्यक्रम रद्द करके वो गुना गए। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि शिवराज जी में ये काम करने का तरीका होता था कि वो जो है तुरंत भागते थे जब भी कोई लोगों को परेशानी होती थी। तो आज मोहन यादव जी का ये तरीका, मुझे चूंकि पहले ही घटना है इस तरह की, हाँ, तो ये मुझे लगता है कि आगे मोहन यादव जी इतने ही संवेदनशील तरीके से काम करेंगे और प्रदेश की जनता को उनका लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने विनय द्विवेदी जी, जिनका साफ कहना है कि जो विभागों का वितरण है वो यदि देर से हो रहा है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए एक एक क्षण भारी पड़ रहा है, इसलिए कि बहुत दिनों से हमारे यहाँ आचार संहिता लगी थी तो विकास का पहिया थमा हुआ था, फिर आचार संहिता अगले दिनों लगने वाली है। ऐसे में यदि हम विभागों का वितरण लेट करते हैं तो मध्य प्रदेश के विकास का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हालांकि उनका मानना है कि आज शाम तक या कल तक विभागों का वितरण हो जाना चाहिए। ज़्यादा
ज़्यादा केंद्रीकरण भी उचित नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि अब इससे भारतीय जनता पार्टी में मान्यता मिल चुकी है। और बेना द्विवेदी जी का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस मानवीयता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, यदि इसी तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।